सदर विधानसभा के क्षेत्र दया बस्ती में जनता की समस्याओं और मुद्दों को जानने के लिए एशियन मीडिया ने जनता से की बात। जनता ने खुलकर समस्याओं को बताया और कहा कि हमारे विधायक ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। कूड़ा नाली सब भरी पड़ी है, बदबू से बुरा हाल है। वहां की जनता में काफी आक्रोश है और वहां की जनता अब बदलाव चाहती है। बीजेपी आएगी तो झुग्गी तोड़ेगी तो कुछ तो देगी ना, पहले ऐसे थोड़ी तोड़ देगी कोई भी। वो दे चुके हैं नोटिस, से अभी हुआ नहीं है। पहले तो से पहले नोटिस देते थे तो कमरे भी तो देते, घर भी तो देते किसी को रहने के लिए। पहले देते अगर नोटिस जल्दी देना तो मैं पहले नोटिस वाला दे रखे जगह से, लेकिन सेवर सोमदत्त में आता है और जो बरसाती पानी है वो निगम पार्षद में आता है। हाँ, अब बोलो। सोमदत्त का सोमदत्त के इलाके में सिविल में पड़ता वो कर भी नहीं रहा कि काम करवाए। इसके अलावा ना रोड है, ना सीवर है। होगा नहीं और होगा नहीं, कहाँ से सोमदत्त ये कर ही नहीं रहा। अब अंदाजा लगाओ 10 साल हो गए। अपने शास्त्री नगर में इसका तो इसका दूसरे का तो उसका लगेगा, आदमी के उसके भी करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कोई भी काम अम्मा क्या मुद्दे हैं यहाँ के, पहले ये बताओ, सब बताओ क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या शिकायतें हैं यहाँ की। यहाँ की जाइए, पानी नहीं है, रोड सही नहीं है, ये गंदा पानी आ रहा है। कूड़ा और कूड़ा को देखो तुम्हें दिख ही रहा है। क्या चाहते हो आप, कोई तो बदलाव चाहोगे? हाँ जी, बदलाव तो कितने साल हो गए रहते हुए? तो हो गए कम से कम 40 साल। हम तो कह रहे हैं मोदी आना चाहिए, जो होना चाहिए। का फायदा है दिग्गा टूटने में, पता कहाँ से वीडियो बनाओ। कोई पैसे देके गया आपको अभी तक? नहीं, अभी तो कोई पैसे नहीं देके गए। और क्या समस्या है यहाँ आसपास की? यहाँ से रोड नाली वगैरह कुछ सही नहीं है, गंदगी रहती है, रोड भी टूटी पड़ी है। तेज बोलो थोड़ा सा कि हमें ये हमारी समस्या चाहिए। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो इस 10 साल के बीच में? देखो बेटा, यहाँ तो कोई सुविधा नहीं मिला। हम कम से कम 50 साल से हूँ। यहाँ पर कोई इतना पानी भर जाता, इतना गंदगी होता है, लेकिन सब कहता है यहाँ हम ये करा देंगे या वो कर देंगे। जितने बात कोई नहीं करता, ठीक है। आने का नाम ही नहीं लेता। झुग्गी वाला कैसे नहीं देखे बन नहीं। अब ये जो सड़क टूटा फूटा था तो ये हमारे जो पब्लिक जो है उन्होंने बोला कि ये मट्टी डलवाया। अब वो रेलवे वाले बंद करा दिया कि सड़क नहीं बनेगा, हमारा गेटर तोड़ दिया। तो हम लोग कहाँ जाए, हम ही इतने गंदगी में पड़ा रहते हैं। मेरे घर में बड़ा बड़ा लैट्रिन है, जो नाला है, सारा गंदा पानी घर ही इतने आता है, कीड़ा मकोड़ा लैट्रिन आता है, देखने ही नहीं आता। जो ये पूजा है आम आदमी पार्टी है ना, वो जीता, सब हाथ जोड़ के बोला कि हम अम्मा हमारे जिता दो, हम सब कुछ कर देंगे। उन्होंने जीत गया, बस्ती वाले सब जिता दिया और कुछ करा नहीं। देखने तक नहीं आया कि झुग्गी वाला मरा है कि जिंदा है। एक बार देखा, हमारा खुशी होता कि चलो हम जिता दिया, हमारा मदद कर रहा है। नहीं करा, वो अपने फायदा के लिए गाड़ी घोड़ा सब लिया, बंगला लिया, तो हमें फायदा क्या हुआ। हम ये चाहते हैं कि कोई नया सरकार आए और हमें मदद करे, हमारा पानी और शौचालय ये कर दे। अभी नहीं दिया, ये झूठ बात है, लेकिन उन्होंने घोषणा करा कि अगर हम जीत गए मोदी 2500 करके एरिया वहीं तक आता। अब मुझे बताओ समस्या क्या है यहाँ की? पानी की समस्या, रोड की समस्या। पानी यहाँ पे किसी घर की पूरी गली में चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे कोई टोटी नहीं। समरसीवर का पानी वैसे देता है, ठीक है। 200 रुपये का बिल बचा रहे, 600 रुपये का। तो 10 साल के अंदर कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई? कोई प्रोग्रेस नहीं है। क्या चाहते हो आप? 10 साल के बदलाव रिपोर्टिंग चाहते आ गई, हैं, कुछ अच्छा कर देगा। भाई ध्यान रखना। अच्छा, ध्यान रखना, वो ध्यान रखने भी नहीं आता हमारे। इलेक्शन जब आता है, जो अच्छे आज कहीं भी देख लो, हाल दिल्ली का जो बुरा हाल है वो कहीं भी किसी भी अदर स्टेट का नहीं है। इस समय दिल्ली का जो हाल है, आप नाम बताओ अपना। और क्या है? जैसे 10 साल को आप खुद जान रहे हैं। सारे बताओ। हमारे बताने से आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस समय दिल्ली में, आप बताइए क्या, अगर ये मेट्रो नहीं होता तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। XYZ कोई भी रोड देख लीजिए आप, कोई बना हो नहीं है। बस तो केवल ये दिखावा है। कोई सवारी बैठती है बस में? आप ये बसें तो ट्रैफिक को और जाम कर बसों रही में हैं। 5 लोग 7 लोग ऐसे बैठते हैं, 10 लोग बैठते हैं, खाली चल रही है बस। नेता उनकी बात करो, वही करो। नहीं है, ये बस बेजरूरत की चल रही है।
बिजली वाली आएगी ना तो मेरा ये गिरा देगी, स्विच ऑफ गिरा देगी और रोज गाली बक्की जाएगी, कहेगी बिजली भरो। हमको देखो जब हमारा पैसे मिलेगा हम बिजली भर देंगे, लेकिन मानेगी नहीं। एक चंदुरही सी है बड़ी सी, वो हरदम बार लड़ाई करती है हम लोग से। बिजली नहीं है, हमारा पानी नहीं है, हमारे कहाँ पानी है? हम तो पानी खुले दूर से भर के लाते हैं, पीने का पानी बिजली खरीदते हैं, कहाँ हमारा पानी है? और देखो ये नाली देखो कितनी जान जमादार से बोलो, कहेगा उधर चला जाएगा, इधर चलेगा, सुनने का राजी नहीं रहता कोई, क्या करें? छोड़ दे हम तो ये सोचते हैं इनको लेने जो हमारे को कम्बल दे दे हो जाते हैं इस पानी से। पानी भी खरीदते हैं खुद ही हम लोग पीने की, क्या करें? कहाँ से लाए पानी? नहाने का पानी भी नहीं जल्दी से मिलता है हम लोग को कि नहा ले, तो पैसे नहीं है उतना, एक कमाने वाले सब तक खाने वाले हैं तो कहाँ से होगा? राजेश कटारिया। राजेश जी, राजेश देखो जो दया बस्ती क्लस्टर की बात है, सेम इसी तरह से सारे क्लस्टर की है जहाँ तक मैं देखा है। अब इसमें समस्या है सफाई की। सफाई के लिए सफाई कर्मचारी आते हैं, ठीक है, वो सफाई कर जाते हैं। अब सरकार का इसमें क्या दायित्व बनता है कि ये जो नालियाँ हैं, अभी कोई कह रहे थे जिस तरह से नालियों को अगर चौड़ा और गहरा बना दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये छोटा मोटा कूड़ा नहीं रुकेगा, आगे निकल जाएगा, तो वो अव्यवस्था है। दूसरा यहाँ पानी की समस्या है। हमारी जो वर्तमान सरकार थी आम आदमी की, कहने के लिए पानी फ्री। अब आप सोच सकते हैं कि पानी जब पीने के योग्य नहीं है तो फ्री का क्या काम? और हर आदमी यहाँ 2 या 3 बोतल पानी खरीद के पीता है। एक बोतल 20 रुपए की, 2 बोतल 40 की, 40 ही मान लो आप, महीने का कितने का हो गया? 1200 रुपये का। 1200 रुपये का हो गया ना, और साल कितने का हो गया? 12 144, यानी 14,000 का। 14,000 का हर आदमी, एक फैमिली पानी खरीद के पीते हैं, तो फ्री क्या हो गया? यही पानी अगर साफ आए तो शायद ये जुगी वाले पी सकते हैं सब लोग, ऐसी बात नहीं, तो वो नहीं है। जैसे 10 साल से ये सरकार रही है, इसी में तो नहीं है। अभी आप अगर इंटर हुए हैं तो शायद ये अभी 2 महीने पहले ये गली ऐसी कर दी गई है, इलेक्शन आने वाला था, और ये भी अगर की गई होती तो पहले नालियां बनाई जाती, उसके बाद में ये गली बनाई जाती तो ज़्यादा बेटर होता। बेशक झुग्गी है, छोटा घर है, लेकिन एक जो मूलभूत सुविधाएं, एक इंसान का अधिकार है, हक है, और इन्हीं से सरकारें बनती हैं, वोट यही लोग देते हैं। मैं देखता हूँ कि अगर वोट पोलिंग पे लाइन लगी होती है ना, तो उसमें अमीर नहीं देखते हैं मेरे को। अगर कोई आएगा भी ना तो देखेगा लंबी लाइन है तो ड्राइवर से बोलेगा भाई बैग पवेलियन, चला जाएगा वापस। और ये लोगों को अगर थोड़ा सा ये कह दिया जाता भाई तुम्हारा राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा या ये नहीं मिलेगा, तो वो वोट देते हैं। जब वोट देते हैं तो इनकी मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखना सरकार का दायित्व बनता है। नहीं, मोदी जी ने तो इस बार काफी सारी गारंटी दे दी है, हर लेडीज को 2500 की, होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री, और होली दिवाली पे फ्री है, 500 रुपये का सिलेंडर भी है उन्होंने कहा है, और महिलाओं को 2500 रुपये देने को कहा है। और कोई अगर डिलीवरी टाइम कोई लेडीज है, और बात करता हूँ, अभी जैसे आप निकल के आए होंगे या जाते हैं दिल्ली की सड़कों की क्या पोजीशन है, 2 व्हीलर ऐसे फंस जाता है, रात में हम यहाँ से जाते हैं तो गड्ढे में पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। तो इस तरह की अगर इनके पास PWD के लिए पैसा नहीं है, इनके पास पता नहीं क्या है, या कुछ करने की नीयत नहीं है, और मैं जानता हूँ कि अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अब आप क्या चाहते हो? अब क्या बदलाव चाहते हो? देखो, बदलाव बीजेपी की सरकार आना चाहिए और शायद आएगी, ऐसा माहौल बन भी रहा है। क्यों बन रहा है कि इन्होंने काम अच्छा नहीं किया है। अभी आप देखो, इनकी सबसे बड़ी जो दुष्प्रभाव पड़ा, जो आबकारी नीति इनकी रही कि ठेके जगह जगह खोलना, एक के साथ एक फ्री, तो उसमें ज़्यादातर गरीब लोगों पे फर्क पड़ा। क्या पड़ा कि गरीब का बच्चा जो नहीं पीता था वो भी पीना सीख गया, क्यों? एक फ्री मिली,
है ना, और जगह जगह अवेलेबल है वो, ठीक है। तो इससे लोग त्रस्त हैं। और अगर स्वास्थ्य की बात करें, सरकार दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, तो मेरे ख्याल से अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी अच्छी हो तो मेरे जैसे डॉक्टर नहीं होंगे। वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता तब वो मेरे पास आते हैं। और इस तरह के लोग हैं बेचारे, नर्सिंग होम प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं करते हैं, जहाँ 500-1000 रुपये फीस लगती है और मिनिमम एक ड्रेसिंग के लिए वो 100-200 रुपये ले लेंगे, नहीं जा पाते। वो जाते हैं सरकारी में, और सरकारी में ये लंबी लाइन लगी होती है, पागल हो जाएगा बेचारा वो, समझ रहे हो। वो भी फिर अपने ड्यूटी टाइम निकल लेता है। लोग वहाँ से बिना दवाई के वापस आते हैं, तो हमारे जैसे लोग सेवा करते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, और इससे निजात लिया है दिल्ली ने, ये बीजेपी को लाना है। देखो, जहाँ तक अभी मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि झुग्गी झोपड़ी तब हटाई जाएगी जब तक उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसके तहत केंद्र सरकार ने शायद 3000 कुछ समथिंग फ्लैट्स बनाए हैं, जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। किसी में पानी की लाइन है, किसी में कुछ अभी तैयार नहीं हुए, और कुछ लोगों को अशोक विहार में अलाउड भी किए। तो इस तरह से नहीं हटाया जाएगा। अगर झुग्गी हटा के और ये नरकी जीवन से अगर इनको अच्छा मिल जाएगा तो बुरा क्या है। अगर मोदी जी करेंगे तो कुछ देंगे, ऐसे नहीं है। सही आप करो, जो विरोध कर रहे हैं लोग वो करें, वर्तमान में करके दिखाएं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से हर वोटर को ये कहना चाहते हैं कि जब बदलाव होता है तो जनता का भला होता है। नई सरकार जो भी आएगी अपने भले के लिए, अपने वोटों के लिए, अपने वोटर को अच्छे से अच्छा काम करके देगी। इनसे बेहतर क्यों करेगी कि भाई आगे के लिए अपनी इमेज बनानी है, तो फायदा किसका होगा? आम जनता का। दूसरी बात, अभी जो केजरीवाल यहाँ पे ये कह देते हैं कि जी केंद्र में काम नहीं करने देते, उसमें नुकसान किसका होता है? आम वोटर का। आम वोटर का नुकसान होता है। अगर दोनों जगह डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र में और यहाँ, तो कोई ये बहाना नहीं बनाएगा कि साहब वो फलां हमें नहीं करने देते। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि केंद्र में जिसकी सरकार है बीजेपी की, और बीजेपी में यहाँ पे होना चाहिए, स्टेट में भी।